बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। साथ साथ मैं क्वेश्चन को भी रीड आउट करती जाऊंगी और जो गिवन डाटा है हम लोग उसको भी कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, अब एक सर्वे हुआ है जिसमें टोटल चिल्ड्रन उन्होंने बताया है 940 है। तो सबसे पहले जो डाटा है कलेक्ट करेंगे। सो टोटल चिल्ड्रन हमें इन्होंने कितना दिया है। अच्छा, टोटल चिल्ड्रन को हम n ऑफ t मींस नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन 940 बोलेंगे। अब आगे इन्होंने क्या है, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडीइंग एट प्राइमरी लेवल। अब 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं। सो नंबर ऑफ, ये प्राइमरी के लिए p यूज करेंगे। सो 400 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री, अब एलिमेंट्री के लिए e यूज करेंगे और ये था 240, ठीक है। फिर है हमारे पास एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। 175 थे हमारे पास सेकेंडरी लेवल में। सो हम लोग n ऑफ s सेकेंडरी के लिए s यूज करेंगे 175, ठीक है। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों ने एक चीज फाइंड करनी है, वेन डायग्राम, ठीक है। उसको हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमारे पास नहीं है और हम लोगों ने फाइंड करनी है। दूसरा हमारे पास है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका वेन डायग्राम बहुत इजी है, अगर किसी को समझ आ जाए तो मैं बना के दिखा रही हूं तो आप लोग इससे और भी इजीली सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हम लोग एक ट्राइंगल रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट रहा। अब हमने इसके अंदर बाकी के सेट्स बनाने हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखें डियर स्टूडेंट, एक स्कूल में जब प्राइमरी लेवल में, एलिमेंट्री लेवल में और सेकेंडरी लेवल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो कभी भी जो है ना, ये नहीं कि एलिमेंट्री स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंडरी में भी पढ़ रहे हैं या प्राइमरी में भी पढ़ रहे हैं, या प्राइमरी के स्टूडेंट सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। हर एक का अपना अपना दर्जा होता है, ठीक है। इसीलिए ये तीनों जो सेट्स होंगे ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। सो हम प्राइमरी के लिए अलग बना लेंगे, सेकेंडरी के लिए अलग बना लेंगे, पहले एलिमेंट्री के लिए और फिर सेकेंडरी के लिए अलग बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बता देंगे कि प्राइमरी में 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री में 240 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में 175 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम से आप लोगों को पता चल गया होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम में हम लोगों ने बना दी है। अब जो दूसरी बात है कि कितने बच्चे स्कूल से आउट ऑफ स्कूल हैं, ठीक है। तो टोटल जो चिल्ड्रन है ना वो तो उन्होंने हमें बता दिया है। उस सर्वे में टोटल चिल्ड्रन हमारे पास 940 थे, ठीक है। ये स्कूल की बात नहीं हो रही है, ये एक सर्वे किया गया है बच्चों का, जिनमें से ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा। अब हम लोग इन तीनों को ऐड कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट सेट है, कोई भी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं है। तो हम लोग इन तीनों को ऐड कर लेंगे और 940 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे सारे जो है ना इतने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन 940 में से जो सब्ट्रैक्ट होंगे वो बच्चे होंगे उस सर्वे के जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है। सो वो हम लोगों ने डायरेक्ट उस तरह फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सेट्स का क्वेश्चन है तो इसे हम लोग उसी के फॉर्मूले के जरिए फाइंड करेंगे। सो फाइंड हमने करना है, सबसे पहले इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने को क्या बोला जाता है, यूनियन ना। इन तीनों का क्या होगा, यूनियन, क्योंकि उनमें तीनों यूनियन में कंबाइन होके आ जाएंगे। तो हम लोग यहां पर इसका यूनियन ले लेते हैं, एन ऑफ, ठीक है, पी यूनियन ई यूनियन एस, ठीक है। तीनों को ऐड करने को यूनियन बता दिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस, ये सारे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। 400 थे प्राइमरी के प्लस एलिमेंट्री के 240
प्लस सेकेंडरी के 175। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो 815 आ गया। इट्स मींस 815 स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल जा रहे हैं। तो अब हम लोगों ने बताना है कि कितने स्कूल नहीं जा रहे, तो हमने इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मैं पिछले क्वेश्चन से बता चुकी हूँ। अगर किसी को कोई भी मसला हो रहा है तो वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लिया है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां से आप लोग को प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे के थे उसमें से हम लोग इसको माइनस इसकी डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड है इसको फाइंड करने का। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सर्वे में थे 940 थे, उसमें से हमने डिफरेंस ले ली 815, जो कि ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 125। इट्स मींस 125 स्टूडेंट्स है जो कि स्कूल से आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 125 भी ऐड कर देंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है 125, इसके सामने भी 125 लिख देंगे ताकि पता चल जाए 125 किसका है। क्योंकि ये सर्वे जो है ना 940 स्टूडेंट्स के है, उनमें से ये सारे जो है ना कुछ प्राइमरी लेवल में जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्री में, कुछ सेकेंडरी में, तो बाकी जो रह गए हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड कर लेती हूँ। ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट, वेनिला और मैंगो। अब एक डेयरी पोल, अब कोई भी मींस डेयरी ले लें। ठीक है, ABC इन्होंने नाम दिया हुआ है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कोई भी डेयरी है उसने अपने कस्टमर्स का पोल लिया है चॉकलेट, वेनिला और मैंगो पे कि किसको चॉकलेट पसंद है, वेनिला और मैंगो किसको कितनी पसंद है। सो 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो गिवन डाटा है ना साथ साथ हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं। सो जो उन्होंने बताया है कि मैंगो फ्लेवर, नंबर ऑफ जो मैंगो है वो 100 कस्टमर्स थे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि 90 कस्टमर्स सेड दे लाइक वेनिला। ठीक है, तो हम वेनिला के लिए V लगा देंगे। ठीक है, 90 कस्टमर्स हो गए। फिर उन्होंने कहा 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट। अब चॉकलेट के लिए कितने कस्टमर्स ने बोला है, 40 कस्टमर्स ने बोला है कि उन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। आगे बात उन्होंने बताई है 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वेनिला। अब मैंगो और वेनिला दोनों पसंद किए गए हैं। ठीक है, मैंगो और वेनिला दोनों पसंद किए गए हैं 20 लोगों ने। ठीक है, 20 कस्टमर्स ने इसके लिए पोल किया है। सो इसका हम लोग इंटरसेक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कॉमन है, दोनों चीजें उनको पसंद है। ठीक है, जब दोनों चीजें किसी चीज में कॉमन होती है हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। फिर आगे उन्होंने दिया हुआ है वाइल 14 लाइक्ड बोथ चॉकलेट एंड वेनिला। ठीक है, अब चॉकलेट और वेनिला का इंटरसेक्शन लेंगे और ये है 14 कस्टमर्स हैं जिन्हें दोनों फ्लेवर्स उन्होंने पोल किया है इसके लिए। हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दे लाइक। अब 3 पार्ट्स हमें दिए हैं, सबसे पहले मैंगो को फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ओनली मैंगो। अब सिर्फ मैंगो फ्लेवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यहां देखें, मैंगो हमारे पास 100 कस्टमर्स ने इसके बारे में बोला है, पोल किया है कि हमें पसंद है। लेकिन जो 20 कस्टमर्स हैं उन्होंने भी मैंगो और वेनिला दोनों के बारे में पोल किया है। मींस ये भी और ये भी दोनों जो है ना इसमें मैंगो के हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ मैंगो के कस्टमर्स ने पोल दिया था कि हमें मैंगो फ्लेवर पसंद है, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, जिनको मैंगो और वेनिला दोनों पसंद थे, तो हमारे पास सिर्फ मैंगो की तादाद आ जाएगी। सो ये हमारे पास होगा n ऑफ m मींस मैंगो, माइनस कर देंगे n ऑफ m इंटरसेक्शन v। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 100 माइनस ये हमारे पास हो गया 20। तो ओनली मैंगो हमारे पास 18 कस्टमर्स हैं जिनको सिर्फ मैंगो फ्लेवर पसंद है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और वो हमारे पास है फाइंड करना है ओनली वेनिला। अब वेनिला का हम लोग देखेंगे कि कितने कस्टमर्स को वेनिला पसंद है। तो यहां देखिए वेनिला जो है ना 90 कस्टमर्स को सिर्फ वेनिला पसंद है।
लेकिन 20 कस्टमर्स को मैंगो के साथ वेनिला भी पसंद है और 14 कस्टमर्स को चॉकलेट और वेनिला भी पसंद है। ठीक है, अब इनमें जो है ना कॉमन आ चुका है, लेकिन ये सिर्फ चॉकलेट पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो वेनिला के टोटल हमारे पास कस्टमर्स हैं उनमें से हम लोगों ने इसको भी माइनस कर देना है, मैंगो जिनको वेनिला के साथ मैंगो पसंद है, और इसको भी माइनस कर देना है जिनको वेनिला के साथ चॉकलेट भी पसंद है। तो ये हम लोग लिख देंगे M इंटरसेक्शन V माइनस ये हम लोग दे चॉकलेट इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया वेनिला। तो ये हमारे पास 90 गिवन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास 20 गिवन है और ये हमारे पास 14 गिवन है। तो जब हमने इन तीनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 56। सो वेनिला फ्लेवर सिर्फ 56 कस्टमर्स को पसंद था। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है, सिर्फ हम लोगों ने चॉकलेट का बताना है, ओनली चॉकलेट। ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे तो सबसे पहले देखें, सिर्फ चॉकलेट 40 कस्टमर्स को पसंद था, लेकिन यहां जो है ना इनको चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद है 14 कस्टमर्स को। ठीक है, उन्होंने दोनों के लिए पोल किया कि हमें दोनों फ्लेवर्स पसंद है, तो हमने इन दोनों के बारे में बताना है ना कि चॉकलेट के बारे में। तो हमने क्या करना है, एन ऑफ चॉकलेट मींस नंबर ऑफ चॉकलेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें चॉकलेट भी है और वेनिला भी है, तो चॉकलेट वाले हमारे पास कस्टमर्स रह जाएंगे। सो टोटल जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे जिनको चॉकलेट पसंद था वो 40 थे, उसमें से माइनस कर देंगे 14। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 14 है। अब पूछिएगा नहीं ये कहां से आया है, 40 नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो थे उसमें से हम लोगों ने ये वाला 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक है, अब इस सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग देख ले। अब हम लोगों ने बनाना है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इसके अंदर मैंगो, वेनिला और चॉकलेट का सेट कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट, इस इंफॉर्मेशन को देखें जो पहले हम लोगों ने कलेक्ट की। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैंगो जो है ना वो वेनिला के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, मैंगो वेनिला के साथ ओवरलैप कर रहा है। वेनिला जो है वो मैंगो और चॉकलेट दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, और चॉकलेट जो है वो सिर्फ वेनिला के साथ ओवरलैप कर रहा है। इट्स मींस दरमियान वाला जो सेट होगा वो वेनिला होगा, क्योंकि वो मैंगो और चॉकलेट दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो उसके एक साइड पे मैंगो होगा, दूसरे साइड पे चॉकलेट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये देखें ये हमारे पास वेनिला हो जाएगा और ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, मींस दोनों के साथ इसकी हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारे पास मैंगो हो जाएगा, ये चॉकलेट हो जाएगा, क्योंकि वेनिला जो है ना वो मैंगो और चॉकलेट दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा था। अब मैंगो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। ठीक है, मैंगो हमारे पास देखे कितना आया था, ओनली मैंगो हमारे पास 80 आया था, तो यहां हम लिखेंगे 80। फिर वेनिला देखें तो 56 आया था, यहां हम लिखेंगे 56। और चॉकलेट देखा जाए तो चॉकलेट हमारे पास 26 आया। ठीक है, अब ये जो ओवरलैप कर रहा है ना ये वाले भी हम लोगों ने लिखने हैं। तो ये हम लोग मैंगो और वेनिला जहां ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये देखिए मैंगो और वेनिला, वहां हमने 20 लिखना है। तो मैंगो और वेनिला यहां ओवरलैप कर रहा है, तो यहां हम लोग 20 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए चॉकलेट और वेनिला ओवरलैप कर रहा है, वहां 14 लिखना है। चॉकलेट और वेनिला यहां ओवरलैप कर रहा है, तो यहां हम 14 लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इस तरह हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, मैं उसको रीड आउट कर लेती हूँ और इसका जो गिवन डाटा है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। अब एक यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया है जिसमें 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। ठीक है, सबसे पहले केवल डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमें फिर मुश्किल ना हो। सो टोटल स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू किया गया है उसके बारे में पहले हमें बताया है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स इंटरव्यूड, और ये हो गया 200। ठीक है, अब उन्होंने हमें दूसरी बात क्या बताई है कि इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स।
ठीक है। अब लैपटॉप्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, तो L लिख देंगे, ठीक है, 42 स्टूडेंट्स के पास है। फिर उन्होंने बताया है कि 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। अब यहां पर सेल फोन्स के लिए C लिखेंगे, तो 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन्स है। फिर उन्होंने बताया है 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, ठीक है, आईपॉड के लिए I लगा देंगे, तो 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड। अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, ठीक है। लैपटॉप और सेल फोन का इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है, तो यहां हम लोग लिख देंगे ये लैपटॉप और सेल फोन का इंटरसेक्शन, सो 23 स्टूडेंट्स। उन्होंने फिर हमें बताया है कि 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड आईपैड। अब लैपटॉप और आईपैड का इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है और 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और आईपैड दोनों है, ठीक है। फिर उन्हें बताया है 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपैड। अब सेल फोन और आईपैड का हमारे पास इंटरसेक्शन मीन कॉमन आ चुका है, विच इज 14। नेक्स्ट उन्होंने बात हमें बताई हुई है कि 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, ठीक है। ऑल 3 आइटम्स मींस उनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, ठीक है। सो ये हमारे पास 8 स्टूडेंट्स इन्होंने दिया हुआ है, तो ये डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स, तो हम लोगों ने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सेल फोन है, ठीक है। सो यहां हम लोग लिखेंगे ए पार्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, ठीक है, जो चीज उन्होंने हमसे डिमांड की है। अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखें हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है जिनके पास सेल फोन है वो 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन 80 के साथ हमें ये भी बताया गया है लैपटॉप और सेल फोन्स वाले 23 हैं, ठीक है, और सेल फोन्स और आईपॉड वाले 14 हैं, और जिनके पास तीनों हैं वो 8 है। तो हम लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोगों ने बताना है स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेल फोन है उसको हम लोग लिख देंगे N ऑफ C मीन सेल फोन, ठीक है, और ये हमारे पास 80 है, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने माइनस कर देना है जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों है, तो यहां हम N ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन ले लेंगे और फिर हम लोग माइनस कर देंगे जिनके पास सेल फोन और आईपैड है, ठीक है, माइनस सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड। अब जिनके पास तीनों है, ठीक है, ये हम लोगों ने प्लस कर देना है, ठीक है, N ऑफ L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये ना पूछिएगा कि ये प्लस क्यों हो गया, जब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये भी माइनस होना चाहिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि आप लोग इसको देख भी सकते हो, इसके साथ हमारे पास प्लस ही आना चाहिए। अब हमारे पास ये टोटल जो सेल फोन्स हैं वो हमारे पास 80 है, जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं वो हमारे पास 23 है, फिर ये हमारे पास 14 है और ये हमारे पास 8 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 51। सो 51 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ सेल फोन है, ठीक है। अब बी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है नन ऑफ 3 आइटम्स, नन ऑफ 3 आइटम्स, ठीक है। अब कोई भी आइटम किसी के पास ना हो वो वाले स्टूडेंट्स के बारे में बताना है। अब इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों आइटम्स कितने स्टूडेंट्स के पास है। जब वो हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा, टोटल में से जब वो माइनस करेंगे पता चल जाएगा जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनके पास इन तीनों में से कोई आइटम भी नहीं है। तो सबसे पहले जब ये हम लोग फाइंड करेंगे कि तीनों आइटम्स किन किन स्टूडेंट्स के, कितने तादाद के स्टूडेंट्स के पास है, तो वो होगा यूनियन हमारे पास, ठीक है। N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, फिर हम लोग इसको जो हम लोगों ने लैपटॉप के लिए L, सेल फोन के लिए C, आईपॉड के लिए I यूज किया वो पुट करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास आ जाएगा N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C
माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम लोग ये यूज कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में देखें, ए जो है ना वो हमारे पास है लैपटॉप के लिए, बी हमारे पास है सेलफोन के लिए, और सी हमारे पास है आईपॉड के लिए। ठीक है, तो इनकी जगह हम लोग यही लगा लेते हैं। हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। सो उस फॉर्मूला के देखते हुए ना हम लोगों ने उसकी ये वाली वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल लैपटॉप स्टूडेंट्स 42 थे, प्लस सेलफोन वाले 80 थे, प्लस आईपॉड वाले 100 थे, माइनस जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों हैं वो 23 थे, माइनस जिनके पास सेलफोन और आईपॉड दोनों थे वो 14 हो गए, माइनस जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं वो 10 हो गए, और प्लस तीनों जिनके पास चीजें हैं वो 8 हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में ही प्लस था। ठीक है, तो हम लोगों ने इन तीनों को प्लस, ये तीनों माइनस, और ये फिर प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही है हमारे पास। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो 183 आ जाएगा। मींस जिन स्टूडेंट्स के पास तीनों चीजें हैं वो हमारे पास है 83 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, क्या लेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। मैंने पहले भी बताया था। अब जो हमारे पास आएगा कि जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है ना, जो हम लोगों ने नन ऑफ 3 आइटम्स फाइंड करना है, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो इसका हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वो क्या होता है, टोटल में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिनके पास चीजें हैं। ठीक है, तो जिनके पास चीजें हैं वो भी अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सो टोटल स्टूडेंट्स 200 थे जिनको इंटरव्यू किया गया था, और जिनके पास जो है ना तीनों चीजें आइटम्स अवेलेबल है वो 183 स्टूडेंट्स हैं। 200 में से 183 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 स्टूडेंट्स हमारे पास आए जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सी पार्ट हमारे पास है, स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें हमने बताना है वो स्टूडेंट्स का नंबर बताना है जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों हैं। ठीक है, लेकिन सेल फोन नहीं है। बस हमने सिर्फ इन दोनों चीजों के बारे में बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सी पार्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना के उसको समझते हैं, तो सी पार्ट आपके लिए निहायत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले वेन डायग्राम हम लोग इसको बना लेते हैं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है डियर स्टूडेंट, इसकी जो हमें इन्होंने बताया हुआ है लैपटॉप, ठीक है, सेलफोन और आईपॉड, इन तीनों के बारे में बताया गया है, और इन तीनों का जो है ना इंटरसेक्शन भी हमारे पास आ रहा है, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास तीनों चीजें भी हैं। सो इसी से ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों सेट जो है ना ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, एक दूसरे को ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग एक ओवरलैप सेट बनाएंगे। जो इसका लास्ट पार्ट हमें बताया गया है ना, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, उसी से हमें पता चल रहा है कि जब 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स मौजूद हैं, तो ये तीनों आइटम्स जब मौजूद हैं तो ये ओवरलैप सेट को शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि तीनों का जो इंटरसेक्शन मीन तीनों जो कॉमन है स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीजें हैं वो कितने, 8 स्टूडेंट्स। तो ये जो जगह है ना, ये देखें, ये इस सेट की भी है, इस सेट की भी है, इस सेट की भी है। ठीक है, हम लोग इसको लैपटॉप, इसको सेलफोन और इसको आईपॉड का नाम दे देते हैं, सेट बना देते हैं। ठीक है, सो ये चीज तीनों में कॉमन आ रही है, तो वो जो वो स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीजें हैं वो 8 स्टूडेंट्स हम लोग यहां लिख देंगे। ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर है। अब हमें पता करना है कि वो स्टूडेंट्स की तादाद जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं। अब 23 स्टूडेंट्स में से 8 को हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास रह जाता है 15। इट्स मींस जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन दोनों हैं वो है 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 15 लिख देंगे। अब वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों है, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास है 10। अब उस 10 में से ये 8 स्टूडेंट्स हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 रह जाएगा। इट्स मीन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, तो 2 हम लोग यहां लिख देंगे।
अब हम लोगों ने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के पास सेल फोन और आईपॉड दोनों है। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 14 जिनके पास दोनों है। तो 14 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे, ठीक है, जिनके पास तीनों है। सो 14 में से 8 जब चला जाएगा तो हमारे पास 6 रह जाएगा। इट्स मीन 6 स्टूडेंट्स थे जिनके पास सेल फोन और आईपॉड दोनों है। तो ये हम लोगों ने वैल्यूज लिख ली। अब हम लोगों ने पता करना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं लैपटॉप के 42 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। 42 में से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है वो स्टूडेंट्स जिनके पास जो है ना इंटरसेक्शन भी आ रहा है लैपटॉप का। ठीक है, तो लैपटॉप के साथ ये देखें ये तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहे हैं, तो ये हमने माइनस कर देते हैं। इनको ब्रैकेट में हम लोग ऐड कर देंगे 15 + 8 + 2, ठीक है, लेकिन 42 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम लोग इसका फाइनल आंसर लेके आएंगे 42 - 25 आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे 42 में से 25 गए तो 17 रह जाएगा। तो ये हमारे पास लैपटॉप के थे, ठीक है, 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। अब हम लोग देखते हैं सेल फोन के लिए। सो टोटल स्टूडेंट्स जो थे उनके पास 80 के पास सिर्फ सेल फोन था। ठीक है, अब सेल फोन में से हम लोगों ने माइनस कर देना है जिनका इंटरसेक्शन आया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे पास 15, 8 और 6 हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। 15 + 8 + 6, इनको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उस नंबर को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 80 - 29। तो ये सेल फोन वाले स्टूडेंट सिर्फ 51 आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 51। ठीक है, समझ आ रही है, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा रही हूँ। और ये सेल फोन वाला तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड भी किया है, जिसमें हमारे पास था कि जिन स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सेल फोन है वो कितने 51, और वहां पर भी हमारा आंसर 51 आया है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, तो हमारे पास 51 ही आया था। ठीक है, अब आईपॉड वाले स्टूडेंट्स देखें। आईपॉड हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के पास था, और उसके साथ जो हमारे पास आईपॉड का ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है ये हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो ये 2 + 8 + 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 - 16। तो 100 में 16 गया तो 84 आ जाएगा। तो मींस आईपॉड 84 स्टूडेंट्स के पास है, तो यहाँ 84 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने वेन डायग्राम समझाई है आप लोगों को इसकी जरिए जो है ना इजीली समझ आ गई होगी कि ये कैसे कैसे नंबर्स दिए हुए हैं मैंने। सो इस वेन डायग्राम को हमें जो है ना इन्होंने क्वेश्चन में डिमांड नहीं किया, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको बना रहे हैं ताकि जो चीज हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसको हम इजीली सॉल्व कर सके। अब चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। ठीक है, अब पार्ट सी में उन्होंने हमसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड है। सो डियर स्टूडेंट, उसको फाइंड करने के लिए जिनके पास यहां हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स हैव आईपॉड एंड लैपटॉप। ठीक है, सो सबसे पहले देखें हमारे पास आईपॉड के स्टूडेंट्स आए हैं 84 लिख दिया हम लोगों ने। अब आईपॉड में हम लोगों ने लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स ऐड करने हैं विच इज 17। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स हमारे पास थे। अब उसमें हम लोगों ने वो स्टूडेंट्स ऐड करने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों है। तो यहाँ देखें आईपॉड और लैपटॉप दोनों जो है ना इनका इंटरसेक्शन जो आ रहा है कॉमन वो 2 है, तो यहाँ पर 2 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, सो जब इन सबको ऐड करेंगे तो 103 आ जाएगा। तो हमारा सी पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।